असंख सती असंख दातार। गुरु साहब कहते अनेकां ही वो मनुख ने जिहड़े सत दे धारनी ने, जिहड़े दानी ने। सतियां मन संतोख उपजै देना कै विचार। बेअंत ने वो जिहड़े दानी ने, दान करन वाले ने। असंख दातार, दातां देण वाले। कहते बेअंत ही दातां देण वाले ने, गिणती कोई नहीं। ते दात एक प्रकार दी दिंदे ने, दान एक प्रकार दा करदे ने। केवल अन्न दे दानी ने, धन दे दानी ने, वस्त्रां दे दानी ने, जमीन जायदाद दान करते हैं। साहब कहते कला ये नहीं, कोई अन्न का दानी हो सकता, कोई धन का, कोई वस्त्रां का, कोई जमीन का, तो इत्थों तक कोई जीवन भी दान करने वाला है, जिंदगी अपनी नूं दान करने वाला है। किसी ने अपना जीवन ही दान विच दे दिता, किसी ने अपना परिवार ही दान विच दे दिता। पढ़ो इतिहास, गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी नूं आपां की कहने आ? सरबंस दानी। सब कुछ दान नहीं किया, पिता दान किया, मां दान की, पुत दान किए, अपने सिंह दान किए, धन संपत्ति दान की, आनंदपुर दान किया, महल माड़ियां दान कीतियां। रह की गया जिंदगी विच? सब कुछ ते दान करता। इसे वास्ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी नूं कहने सरबंस दानी। सब कुछ दे दिता, मंगिया कुछ बदले विच। साहब कहते ने असंख सती असंख दातार। ऐसे बहुत अणगिणत दानी ने जिहड़े बहुत तरह का दान करते हैं, ते असंख दातार असंख दाते ने जिहड़े दान के तौर पर दातां दिंदे हन। असंख सूर मोह भखसार। सूर कहते ने सूरमे नूं, अनेकां सूरमे ने। मोह भखसार, मोह कहते मूँह, मूँह उत्ते भखसार, सार भखण वाले, लोहा खाण वाले, शस्त्रां दी मार खाण वाले। साहब कहते उस अकाल पुरख की रची हुई कुदरत दे विच बेअंत ऐसे सूरमे ने जिहड़े अपने मूँह उत्ते सन्मुख हो के शस्त्रां दा वार सहिंदे ने। बड़े सूरमे ने। हुण उन्हां नूं भी इस कैटागरी विच सूरमिਆਂ ਨੂੰ क्यों रखिया? क्योंकि सूरमा इत्थे जिहड़ा जिक्र कर रहे मोह भखसार, अपने मूँह ते मार सहिंदे ने। किहदे वास्ते? अपने वास्ते ते लड़न वाले बहुत ने, अपने वास्ते ते शस्त्रां दे वार खाण वाले बहुत ने, पर दूजियां वास्ते मर मिटण वाले कोई कोई ने। कहंदे वो सूरमे ने जिहड़े दूसरियां वास्ते मार खांदे ने, दूसरियां वास्ते मर मिटदे ने, दूसरियां वास्ते अपने मूँह ते शस्त्रां दे वार सहिंदे ने। बेअंत ने साहब कहंदे संसार विच ऐसे सूरमे। असंख मोन लिवलाए तार। मोन मतलब मोनी। अणगिणत ऐसे मोनी ने जिहड़े लिव लाए तार, लगातार चुप करके बैठे हुए ने, लगातार बिरती जोड़ के बैठे हुए ने, भाव बोलते नहीं। अनेकां मोनी ने जिहड़े चुप बैठे रहिंदे ने, बोलते नहीं। सब कहते इहो जे अणगिणती मोनी ने ते अणगिणती ऐसे वो लोग ने जिहड़े लगातार चुप धार करके बैठे रहिंदे ने। ईरान दे एक संत सी शेख शादी, बड़ा कमाल दा उन्होंने लिखिया। उन्हां दी एक रचना मैनूं चेते आई, कम आवाज़ हरगिज़ ना बीनी खजल। कम आवाज़ हरगिज़ ना बीनी खजल, जवैर मुश्क बेहतर तो यक तो दरगिल। कहंदे अपने मूँह तो जरूरी नहीं कि बहुते लफ्ज़ बोल, जरूरी नहीं कि वड्डे वड्डे बोल बोल। जरूरी ये है कि जो तू बोले, जिन्ना कु भी तू बोले, उहदे विचों मुश्क दी समैल आवे, कपूर दी समैल आवे। जिवें मुश्कपूर आपां शब्द वरतदे भी, उहदे विचों तेरे उन्हां बोलां बोलदियां दे विचों समैल आवे, खुशबू आवे। तेरे वो बोल किसी नूं जोड़न वाले होण। जरूरी नहीं लंबे लंबे लैक्चर दे। बहुता
बोलना जिहड़ा वो कहंदे मिट्टी दे ढेर सुट्टण दे बराबर आ। पर थोड़ा बोल पर चंगा बोल, इतना होएगा भी वो तेरे बोलों के विचों खुशबू आएगी, किसी नूं आकर्षित करनगे तेरे वो बोल। बहुता बोलन झक्खण होए, गुरु नानक साहब, बहुता बोलन झक्खण होए, विण बोले जाने सब सोए। बोलत बोलत बने बेकारा, बिन बोले क्या करें बिचारा। असंख ने ऐसे लोग जिहड़े चुप करके बैठे हुए ने, रब की प्राप्ति लई नहीं बोलते ज़्यादा, लगातार समाधि ला के चुप करके बैठे हुए ने, नहीं बोलते ज़्यादा। क्यों? क्योंकि उन्होंने लगता ज़्यादा बोलण नाल साडे जीवन दे विचों जिहड़ी शक्ति है वो नाश हुंदी है, नुकसान हुंदा उहदा। इस करके बहुता नहीं बोलना, वो रब की प्राप्ति लई अपनी शक्ति नूं बचा के रखते हैं। विद्वानां ने इवें लिखिया, सब कहते असंख मौन लिवलाए तार, अनेकां ने ऐसे। तो फिर साहब कहते कुदरत कवन कहाँ विचार, मेरी की ताकत है कि करतार दी कुदरत दी विचार कर सकां। मेरे विच की ताकत है कि उस अकाल पुरख परमात्मा दी ये बेअंत कुदरत दे गुणां बारे मैं कुछ कह सकां। वारिया ना जावां एक वार, मैं उस परमात्मा अकाल पुरख दी इस कुदरत तो एक भी वार कुर्बान नहीं जा सकता। तुछ हाँ मैं, मेरे विच इन्नी हिम्मत नहीं कि मैं उहदी कुदरत तो सदके जावां, मैं उहदे इन्हां कम्मां तो सदके जावां। हाँ ये कह सकदा जो तुध भावै, हे परमात्मा जो तैनूं चंगा लगदा है, साई भली कार, ओहो ही काम भला है। जो तैनूं चंगा लगदा ओहो ही काम चंगा है। भाव तेरी रजा विच रहना, तेरे हुक्म विच रहना ही ठीक है। तू सदा सलामत निरंकार, हे परमात्मा तू सदा सलामत, सलामत भाव सदा कायम रहने वाला है, अटल है, निरंकार आकार तो रहत है। हुण इस पौड़ी विच गुरु साहब जी सानू इहो समझा रहे ने कि उस करते दी कुदरत दे विच इक्को तरह के लोग नहीं। मैं इदां कह लवां, एक फुल है, आपां उहनूं फुल ही कवांगे, दो जुड़ जाण फुल, पर जदों बहुते जुड़ जाण ते ओह गुलदस्ता बन जाता है। गुलदस्ता तां है जे उहदे विच वख-वख तरह के फुल ने, बगीचा तां बनदा है जे वख-वख तरह के फुल ने। ते इस करते दी कुदरत दे विच साहब कहंदे अलग अलग तरह के। हुण इस पौड़ी दे विच गुरु साहब ने उन्हां दा जिक्र कीता जिहड़े धर्म दे नाल संबंधित ने, धर्म दा किणका रखदे ने अपने अंदर। ते साहब कहंदे एक नहीं, इहो जे बेअंत ने। मैं वर्णन करन दा यतन करां, साहब कहंदे नहीं कर सकदा। बेअंत ने उस करते दे गुणां नूं गाउण वाले। पर हुण अगली पौड़ी विच गुरु साहब जी अधर्मियां दी गल करदे कहणगे भी वो भी एक अद्धा नहीं कोई, वो भी बेअंत ने, उन्हां दी गिणती भी कोई नहीं। इत्थे गुरु साहब जी कहंदे मैं इस करके तेरी इस रची हुई कुदरत तो वारने जाना हाँ, बलिहारने जांदा हाँ कि तेरी कुदरत दा कोई भी अंत नहीं पा सकदा। जगत दे विच जे तुसीं सिर्फ उन्हां बंदियां दी ही गिणती करन लगे जिहड़े जप तप पूजा धार्मिक पुस्तकां दा पाठ योग साधना आदिक काम करते चले आ रहे ने, तो साहब कहंदे ये लेखा मुक्कण जोगा नहीं, ये लेखा लिखण जोगा नहीं। लेखा लिखदियां साहब कहंदे बड़ियां वड्डियां किताबां बड़े वड्डे ग्रंथ बन जाणगे, पर फिर भी उन्हां दा लेखा लिखिया नहीं जा सकदा। ऐसे बेअंत ने जिन्हां दे अंदर धर्म दा किणका है। सतगुरु किरपा करन असीं उन्हां असंखां दे विच शामिल हो सकीए, साडी गिणती भी इस पौड़ी वाले उन्हां गुरमुखां दे विच आ सके जिहड़े उस परमात्मा नूं जपण दा यतन करदे ने। हाँ फिर मैं बेनती करदा कि जपण दा तरीका अलग अलग हो सकदा, ढंग अलग अलग हो सकदा, पर मंजिल एक है, उत्थे पहुँचना। गुरु साहब किरपा करन असीं उस मंजिल तक पहुँच सकीए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।